थी किसके बीच में, अंग्रेजों और गुलाब सिंह के बीच में, ठीक है, अंग्रेजों और गुलाब सिंह के बीच में। ये इसके बाद स्पीति अंग्रेजों के अधीन आ गया था। अमृतसर की संधि में स्पीति जो है अंग्रेजों के अधीन आ गया था 1846 ईस्वी में। तो चंबा लाहौल और ब्रिटिश लाहौल का विलय कब हुआ है, 1975 में। ये हमने बताया था आपको कि चंबा लाहौल और ब्रिटिश लाहौल इसका विलय कब हुआ था, 1975 में। अंग्रेजों ने बलीराम को लाहौल का पहला नेगी बनाया था। पहला नेगी किसको बनाया था अंग्रेजों ने, तो बलीराम जी को, ठीक है। 1857 ईस्वी में अंग्रेज विद्रोह, 1857 ईस्वी के विद्रोह किसमें है, स्पीति के नोनो वजीर ने अंग्रेजों की मदद की थी। तो कई बार एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि स्पीति के किस वजीर ने अंग्रेजों की मदद की थी जो 1857 के विद्रोह में, तो उसमें नोनो वजीर। प्रथम विश्व युद्ध किसमें अंग्रेजों ने लाहौल के वजीर अमीर चंद को राय बहादुर की उपाधि प्रदान की थी, ठीक है। 1917 में जो है राय बहादुर की उपाधि किसको प्रदान की थी, अमीर चंद को। 1941 ईस्वी में लाहौल स्पीति उप तहसील बनी और उसका मुख्यालय केलांग था। पंजाब सरकार ने लाहौल स्पीति को 1960 में जिला बनाया। तो हमने आपको बताया कि जो सबसे पहले लाहौल स्पीति जिला कब बना था, 1960 में, लेकिन हिमाचल प्रदेश का जिला कब बना हो, 1966 में। ये आपको याद रखना है, कंफ्यूज यहाँ पे नहीं होना है। तो अगर आप हिमाचल प्रदेश की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आप मंडी एजुकेशन को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे यूट्यूब चैनल को। तो इसमें हम आपको हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड हर टाइप की जो है स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते रहेंगे। तो वर्ष 1966 ईस्वी में लाहौल स्पीति का विलय हिमाचल प्रदेश में हुआ था। हिमाचल प्रदेश जो है, लाहौल स्पीति जो है हिमाचल प्रदेश का जिला कब बना, 1966 में। खारदंग, शांशूर, गैमूर और गुरु घंटाल गोम्पा कहाँ स्थित है, ये लाहौल में स्थित है। ताबो, कीद और धांकर गोम्पा कहाँ है, स्पीति में। तो ये याद रखेंगे आपको, खारदंग, शांशूर, गैमूर और गुरु घंटाल ये कहाँ है, ये लाहौल में स्थित है, ठीक है। इतना याद रखेंगे आपको कि जहां पे ग है, खारदंग, शांशुर, गेमूर, गुरु घंटाल, ठीक है, ये लाहौल में है। ताबो, की और धांकर ये स्पीति में स्थित है। ताबो, की और धांकर गोपा जो है वो स्पीति नदी के किनारे स्थित है। गैमूर गोम्पा भागा नदी के किनारे स्थित है। की गोम्पा हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा और बड़ा गोम्पा है। ताबो गोम्पा विश्व का सबसे प्राचीनतम गोम्पा है। इतना याद रखना आपने, ताबो जो गोम्पा है वो कहाँ है, वो स्पीति में स्थित है और ये संसार का प्राचीनतम गोम्पा है। लाहौल में हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों को मानने वाले लोग हैं। लाहौल में दोनों धर्म के लोग हैं, हिंदू और बौद्ध वाले भी हैं। गेफांग, डाबला और तंग्यूर यहाँ के प्रमुख देवता है। स्पीति में बौद्ध धर्म वाले लोग हैं, स्पीति में बौद्ध धर्म मानने वाले लोग हैं, लेकिन लाहौल में हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों को मानने वाले लोग हैं। लाहौल में हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों को मानने वाले लोग हैं। तो लाहौल में ते भागस्तन, ठीक है, मोथेबिया व्यवस्थित यानी तय विवाह है, ते भागस्तन। कुनमाई भागस्तन, कौनची विवाह, ये भाग कर किए जाने वाला विवाह है। तो अलग अलग विवाह के टाइप है लाहौल स्पीति के विवाह। ये हमने किन्नौर की वीडियो में भी आपको बताया था, किन्नौर में भी इस तरह के विवाह हैं। कुछ तय विवाह है, व्यवस्थित विवाह है, भाग कर किए जाने विवाह है, या दूसरे की जो वाइफ को चुरा लेने वाले विवाह है। तो इस तरह के विवाह है, तो आपको ये याद रखना होगा। तो लदारचा मेला यह कीपर गांव में लगता है। लाहौल स्पीति के जो कीपर गांव है वो जुलाई महीने में लगता है। हालदा और लोसर त्योहार, लोसर जो है लाहौल में नव वर्ष का आगमन का त्योहार है और ये जो दिवाली के जैसा है, यानी दिवाली के इक्विवेलेंट कौन सा त्योहार है, वो लोसर है, उसको हालदा भी बोला जाता है। धूरे घारफी लाहौल स्पीति का सबसे पुराना नृत्य है। तांदी गांव जो है, तांदी तनदेही से उत्पन्न हुआ, इसका मतलब है तनदेही। तांदी का मतलब तनदेही। तांदी में द्रौपदी ने अपना तन छोड़ा था और इसी वशिष्ठ को तांदी में दफनाया गया था, तो इसलिए उसको तांदी बोला जाता है। जर्मन पादरी A.W. हाइड ने 1857 में लाहौल में आलू की खेती शुरू करवाई थी। जो है जर्मन पादरी था वो A.W. हाइड, ठीक है। कुट की खेती जो लाहौल स्पीति में शुरू हुई थी 1925 में, 1925 में कुट की खेती शुरू हुई थी। लाहौल ने प्रति हेक्टेयर आलू उत्पादन में नीदरलैंड को पछाड़कर प्रथम स्थान पाया है। तो लाहौल स्पीति में जो है अगर प्रति हेक्टेयर आलू की प्रोडक्शन देखें तो वो नीदरलैंड को पछाड़ करके प्रथम स्थान पाया है। कई बार एग्जाम में ये आ चुका है कि किस जो है यहाँ पे लाहौल स्पीति ने किस देश को पछाड़कर प्रथम स्थान पाया आलू के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में, तो है नीदरलैंड। लाहौल स्पीति में करू, पतिश और काला जीरा, जबकि स्पीति में रत्न जोत मिलता है। लाहौल में क्या है, करू, पतिश और काला जीरा, स्पीति में रत्न जोत मिलता है। लाहौल स्पीति में 1978 ईस्वी में मरुस्थल विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। ये याद रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट है। 1978 ईस्वी में मरुस्थल विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। रेजिन अंगूर रिसर्च जो सब स्टेशन है वो थिरोट में उसकी स्थापना की गई है लाहौल स्पीति में। कुट और सूखे मेवे के अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई है, केलांग में हुई है। जर्मन पादरी A.W. हाइड द्वारा 1861 में केलांग में जो स्कूल खोला था। स्पीति घाटी का गेटे गांव, ठीक है, गेटे गांव जो विश्व का सबसे ऊंचा गांव है, जो आबाद गांव है। चंद्रा और भागा नदी बारालाचा दर्रे से निकलती है।
चंद्रा नदी को बड़ा सीगड़ी और समुद्री ग्लेशियर से पानी मिलता है। चंद्रा नदी को पानी कहाँ से मिलता है? बड़ा सीगड़ी ग्लेशियर है। भागा नदी बारालाचा दर्रे से निकलकर सूरजताल झील में प्रवेश करती है। पिन नदी स्पीति घाटी की सहायक नदी है। एंड्रयू विल्सन ने 1873 ईस्वी में लाहौल स्पीति को ग्लेशियर की घाटी कहा था। कई बार पूछा जाता है कि लाहौल स्पीति को ग्लेशियर की घाटी किसने कहा? जी एंड्रयू विल्सन ने। कब कहा? 1873 ईस्वी में। कैप्टन हारकोर्ट ने 1869 ईस्वी में शिगड़ी ग्लेशियर को पार किया, जो 25 किलोमीटर लंबा है। ये ऐसे भी आता कई बार कि शिगड़ी ग्लेशियर को पार करने वाला कौन है इनमें से, आपको ऑप्शन दिए होंगे तो उसमें से कैप्टन हारकोर्ट आप याद रखेंगे, कैप्टन हारकोर्ट। सोनापानी ग्लेशियर 11 किलोमीटर लंबा है। लाहौल को गारजा और स्वांगला भी कहा जाता है। लाहौल को गारजा या स्वांगला भी कहा जाता है। कनिंघम के अनुसार लाहौल का अर्थ दक्षिण जिला लद्दाख का, यानी लद्दाख का दक्षिण जिला है लाहौल का मतलब, कनिंघम ने बोला था। राहुल सांकृत्याय ने लाहौल को देवताओं की भूमि कहा है। कई बार ऐसे भी आता है देवताओं की भूमि किसने कहा लाहौल को? तो राहुल सांकृत्याय ने। जबकि एक अन्य अर्थ में इसे दर्रे का देश भी कहा गया है। ठीक है। स्पीति का मुख्यालय कहाँ है? काजा है। इससे पहले अभी काजा है, लेकिन काजा से पहले कहाँ था? ढांकर में था। स्पीति का मुख्यालय ढांकर में था। हेनसांग के अनुसार स्पीति पर सेन राजाओं का राज था, जिसका पहला शासक कौन था? पहला राजा कौन था स्पीति का? समुद्रसेन। ठीक है, समुद्रसेन था पहला राजा। स्पीति के राजा राजेंद्र सेन ने कुछ समय तक कुल्लू को अपने अधीन कर लिया था। राजेंद्र सेन ने, स्पीति के राजा राजेंद्र सेन ने कुल्लू को अपने अधीन करके करदाता बनाया था। चेत सेन के समय में स्पीति लद्दाख के अधीन आ गया था। 7वीं सदी, ठीक है, 7वीं सदी में चेत सेन के समय में स्पीति जो है लद्दाख के अधीन आ गया था। स्पीति के शासकों को नोनो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पीति के नोनो और लाहौल के जोजो। तिनान, पुनान और टोड भाषाओं, ये लाहौल की भाषाएं हैं। कई बार ऐसा था कि तिनान, पुनान और टोड क्या है? तो ये लाहौल की भाषाएं हैं। तो लाहौल इन भाषाओं में लाहौल को गारजा कहा जाता है। मानचंद भाषा जो तिब्बती और हिंदी का मिश्रण है, मानचंद भाषा में लाहौल को स्वांगला कहा गया है। बुद्ध के पुत्र राहुल के नाम से भी लाहौल की उत्पत्ति जो है मानी जाती है। ये बुद्ध का पुत्र राहुल है, उससे भी इसको कोई कहीं ना कहीं कोरिलेट किया जाता है कि ये लाहौल है। तो 8वीं सदी में लाहौल कश्मीर का भाग बन गया था। उदयपुर के मृकुला देवी और त्रिलोकीनाथ में कश्मीर कला के नमूने मिले हैं। कहाँ मिले हैं? मृकुला देवी और त्रिलोकीनाथ में। लाहौल पर लद्दाख के राजा लाचन उत्पल का शासन तब से रहा जब से उसने कुल्लू पर आक्रमण कर उसे गाय और याक के मिश्रण को क्या बोलते हैं? जो। तो जब उसने गाय के मिश्रण जो देने के लिए मजबूर किया था। बारालाचा दर्रा जो है लाहौल को लद्दाख से जोड़ता है। लाहौल और लद्दाख को कौन सा दर्रा जोड़ता है? बारालाचा दर्रा। ठीक है। इस दर्रे पर जास्कर, स्पीति, लाहौल और लद्दाख की सड़कें आपस में मिलती हैं। कौन कौन सी सड़कें मिलती है? जास्कर, स्पीति, लाहौल और लद्दाख की सड़कें इस दर्रे पर मिलती हैं। तो थोड़ी सी रोहतांग दर्रे की बात करें, जो दर्रे हैं, रोहतांग दर्रा लाहौल को कुल्लू से जोड़ता है। बंगाल दर्रा लाहौल और बड़ा बंगाल के बीच में स्थित है। शिंडन कोट दर्रा लाहौल और जास्कर के बीच में। कुंजम दर्रा लाहौल और स्पीति। कुगती दर्रा लाहौल और भरमौर। चंद्रा घाटी को जो है रंगोली भी कहा जाता है और भागा घाटी को गारा भी कहा जाता है। चंद्रभागा घाटी यानी चंद्रा घाटी, भागा घाटी और चंद्रभागा घाटी, इसको पट्टन घाटी भी कहा जाता है। ठीक है, पट्टन घाटी। चंद्रभागा को पट्टन, भागा को गारा और चंद्रा घाटी को रंगोली। स्पीति में पिन घाटी स्थित है, जो पिन नदी के साथ स्थित है। तो दोस्तों ये था